चंद्रयान-3 के त्रिदेव आज शाम उसे चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचाने में मदद करेंगे। पूरा सफर रोमांच से भरा हुआ है। ये त्रिदेव अलग अलग भूमिका में है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसरो का चंद्रयान-3 मून मिशन अब बेहद रोमांचक दौर में पहुंच गया है। विक्रम लैंडर आज चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास लैंड करेगा। 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के 2 हिस्से अलग हुए। प्रोपल्शन मॉड्यूल को छोड़कर विक्रम लैंडर आगे के रास्ते पर चल पड़ा था। जब चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई थी तब प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 1696 किलोग्राम फ्यूल था। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के सहारे ही पृथ्वी के चारों तरफ कई बार ऑर्बिट बदली गई। चांद के चारों तरफ ऑर्बिट को घटाने के लिए थ्रस्टर्स यानी इंजन को कई बार ऑन किया गया। कुल मिलाकर 1546 किलोग्राम फ्यूल की खपत हुई। अब बचा हुआ है 150 किलोग्राम फ्यूल, यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल 3 से 6 महीने तक ही काम नहीं करेगा, बल्कि ये सालों तक काम कर सकता है। देश के सबसे महत्वाकांक्षी मून मिशन के सपने को साकार करने से चंद्रयान-3 चांद से बस कुछ ही दूरी पर है। यान का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान-3 की यात्रा अब तक इसरो के मुताबिक सफल रही है। चंद्रयान के विक्रम लैंडर ने चंद्रयान-3 मिशन में अहम पड़ाव को पार कर लिया है। यह चांद की सतह की ओर अकेले ही बढ़ रहा है। विक्रम लैंडर चंद्रयान का एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो चांद के चारों तरफ पहले चक्कर लगाएगा, जिसके बाद वह चांद की सतह पर उतरेगा। विक्रम लैंडर में ऐसे कई उपकरण लगे हुए हैं जो चांद पर प्लाज्मा, सतह पर भूकंप और इसकी गर्मी और चांद के डायनामिक्स की स्टडी करेंगे। चंद्रयान-3 मिशन में सबसे अहम भूमिका प्रज्ञान रोवर की है। विक्रम लैंडर के चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के बाद विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा। प्रज्ञान रोवर अभी विक्रम लैंडर के पेट में छुपा हुआ है। प्रज्ञान रोवर का वजन महज 26 किलो है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। प्रज्ञान रोवर का मुख्य काम चंद्रमा पर की गई खोज को धरती तक भेजना है। चांद पर उतरने के थोड़ी देर बाद विक्रम लैंडर खुलेगा और प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप बनाएगा। उतरते समय रोवर की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरा के जरिए आसपास का माहौल भांपता रहेगा। प्रज्ञान पर भारत का तिरंगा और इसरो का लोगो छपा है, यानी चहलकदमी करते हुए प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर तिरंगे और इसरो के लोगो की छाप छोड़ता चलेगा। चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर कुल 14 दिनों तक खोज और जानकारी जुटाएगा और धरती तक भेजेगा। रोवर चंद्रमा पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, कैल्शियम और आयरन से जुड़ी जानकारी को जुटाएगा। चंद्रयान-3 मिशन के लिए पूरा देश एकजुट होकर प्रार्थना कर रहा है। अलग अलग जगहों पर मंदिरों में पूजा पाठ और हवन हो रहे हैं। इसरो वैज्ञानिकों के परिवार वाले भी इस मिशन की कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। मैं अपने बेटे की सफलता से जोड़कर देख रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक था कि बेटा के नौकरी के लिए जितना भगवान से दुआ नहीं मांग रहे थे, पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, चंद्रयान-3 की सफलता के लिए उससे कहीं ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये जो है हमारे देश के गौरव की बात होगी। अब सबकी निगाहें उस पल की ओर लगी हैं जब चंद्रयान-3 इतिहास रचेगा। बस कुछ समय और बाकी है। घड़ी की सुई चल पड़ी है उस दिशा की तरफ जहां से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मध्य प्रदेश के खरगोन में 400 साल पुराने सिद्धनाथ महादेव मंदिर की करेंगे, जहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना और आरती की गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी बालाजी मंदिर कमेटी के लोगों ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन पूजन किया। हिमाचल के बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में मिशन मून की सक्सेस के लिए सफलता के लिए हवन और यज्ञ किया गया। ये 3 तस्वीरें हम आपको 3 अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग प्रदेशों की। मध्य प्रदेश में सिद्धनाथ महादेव मंदिर की पूजा, छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं बालाजी मंदिर और नैना देवी मंदिर, हिमाचल में पूजा अर्चना का दौर जारी। तो देखिए, आज शाम जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर यानी साउथ पोल पर लैंड करेगा तो भारत इतिहास रच देगा। इसरो के मुताबिक अभी तक सब कुछ दुरुस्त है, यानी चंद्रयान 3 का मिशन अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने भी इसे भारत के लिए एक बड़ा मौका बताया है। आज चांद पर जय हिंदुस्तान। अंतरिक्ष में रचेगा नया इतिहास। चंद्रमा पर ऑल इज वेल। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। भारत का चंद्रयान 3 मिशन बस अपनी सफलता से 25 किलोमीटर ही दूर है। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अब तक सब कुछ ठीक है। इसरो ने भी कहा है कि तय समय पर लैंडिंग होगी। सिस्टम की रेगुलर चेकिंग की गई है और सभी सिस्टम दुरुस्त पाए गए हैं। सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है और सारे सिस्टम फेल हुए तब भी हर हाल में लैंडिंग होगी। आज शाम 5:45 पर लैंडिंग शुरू होगी, जो कि 4 चरणों में होगी। मुख्य ऑप्शन तो यही रहेगा कि चंद्रयान 3 का लैंडर सीधे ही हमारे अर्थ स्टेशन के संपर्क में हो, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ऑर्बिटर के थ्रू भी हमारे पृथ्वी के संपर्क में रह सकता था। हमको 5:47 से जब हम ये उड़ान नीचे जाने की जो प्रक्रिया शुरू करेंगे लैंडिंग की, और उसके बाद 6:04 पर जैसा कि मैंने बताया, पूरे देश को और पूरे विश्व को ये शुभ समाचार मिलने की पूरी उम्मीद है हमको। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर जितने जोश में भारत है, पूरी दुनिया भी इस पल को अपनी आंखों से कैद करने के लिए टकटकी लगाए हुए है। इस बीच भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए खास संदेश भेजा है। विलियम्स ने कहा है कि चंद्रमा पर लैंडिंग से हमें अमूल्य अंतर्दृष्टि मिलेगी। मैं वास्तव में रोमांचित हूँ कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्रमा पर स्थायी जीवन की खोज में सबसे आगे है। यह वास्तव में रोमांचक समय है। यह एक महान कदम होने जा रहा है। लैंडर विक्रम ही वो सुपरस्टार है जिसके दम पर चांद पर सफल लैंडिंग की जाएगी। भारत स्पेस साइंस में नया इतिहास रचेगा। इस वक्त लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान को साथ में लेकर चंद्रमा के चारों ओर प्री लैंडिंग कक्षा के चक्कर लगा रहा है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है, और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज़्म। उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। इसरो ने 14 जुलाई को चांद पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। इस मिशन के 3 लक्ष्य हैं: चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को सतह पर चलाकर दिखाना और सतह पर मौजूद तत्वों की वैज्ञानिक जांच करना।
इस मिशन को सफल बनाने में इसरो वैज्ञानिकों की टीम लगातार 24 घंटे मेहनत कर रही है। अलग अलग टीम बनाकर सबको जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक चांद पर चंद देशों का ही दबदबा रहा है। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए ये खोज जरूरी है। अगर चंद्रयान 3 परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। दुनिया को यह दिखाने के लिए भी ये मिशन जरूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के बड़ा मुकाम हासिल करने में कारगर हैं। इस मिशन के कामयाब होने के साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।